बोलिए, आपका लक्ष्य कितने साल का था? 7 साल के। कौन मार दिया आपके लक्ष्य को? क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है? कोई मतलब होगा, हम जान के बदला जान ले, फांसी के सजा होगा, कहीं भी होगा आगे के चाहिए। लक्ष्य हत्याकांड पूर्वी चंपारण के पूर्वी सरोतर चांदपरसा पंचायत के भगवतिया गांव का लक्ष्य हत्याकांड चर्चा का विषय बन गया इन दिनों। मैं आपको बता दूं कि लक्ष्य एक 7 से 8 साल का लड़का था और वह हरदियाबाद का रहने वाला था, जो पिपरा थाना का निवासी था। और लक्ष्य जो है अपने नानी के गांव आता है। कैमरे पे जो है दिख रही हैं सामने, ये लक्ष्य की नानी है और लक्ष्य अपने नानी के गांव आता है। उसके बाद कल के रात्रि में लक्ष्य किसी पूजा में भोज खाने के लिए घर से निकलता है और फिर लक्ष्य का जो है घर से निकलने के बाद लक्ष्य घर पे वापस नहीं आता है और दूसरे दिन अर्ले सुबह 500 मीटर दूरी पर लक्ष्य का जो है मृत लाश खेत में पड़ा रहता है। इसको देखकर ग्रामीणों ने जो है एक दूसरे को बताया, जिसको देखते ही फौरन ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन के आला अधिकारी, यहाँ तक कि जो एसडीपीओ हैं, वो भी यहाँ पे पूरे दिन मौजूद रहे। यहाँ पे जो है डॉग स्क्वाड का टीम आया, एफएसएल का टीम आया, तमाम प्रशासन के लोग रहे, तमाम जांच प्रक्रिया हुआ, लेकिन लक्ष्य इनका इस दुनिया से चला गया। सारा जांच हुआ, प्रक्रिया हुआ, दोषी कौन है नहीं है ये तो बाद की बात है, लेकिन मौजूदा हालात यह है कि इनका लक्ष्य अब इनको नहीं मिलेगा। ये लक्ष्य की नानी है कैमरे पे, लक्ष्य की माँ है कैमरे पे। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण खबर फिर से बता दूं, लक्ष्य का पिता भी 2 महीना पहले चल बसे थे लक्ष्य और लक्ष्य की माँ और 2 छोटी छोटी लड़कियों को छोड़कर। देखिए कैमरे पे साथ में जो यहाँ पे तस्वीर पे दिख रही है, लक्ष्य की छोटी बहन है मतलब, और एक और बड़ी लड़की है जो इधर कहीं गई हुई है, और ये लक्ष्य की माँ है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि इनको न्याय कौन दिलाएगा और इनको किस टाइप का न्याय मिलेगा। क्या इनका पति वापस आ सकते हैं? क्या इनका लक्ष्य फिर से वापस आ सकता है? और पहले से इनका पति का साया इनके सर से हट गया। एक लक्ष्य से भी इनका बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, एक लक्ष्य से इनका बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, बहुत लंबा लक्ष्य होगा। लेकिन उस लंबे लक्ष्य को, वो 7 साल के लक्ष्य को ना जाने उस लंबे लक्ष्य के प्रक्रिया में किस तरह से ऊपर वाले का विडंबना हुआ कि उसको जो है खेत में हत्या करके फेंक दिया गया। बोलिए, आपका लक्ष्य कितने साल का था? 7 साल के। कौन मार दिया आपके लक्ष्य को? क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है? कोई मतलब होगा, हम जान के बदला जान ले, फांसी के सजा होगा, कहीं भी होगा आगे के चाहिए। फांसी के सजा अगर सरकार ना दी, प्रशासन ना दी, हम ओकर जान लेके माने, हमरा लड़का का जानू ले लेबा, हम ओकर जान लेके माने। हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा लड़का के बदला जान के बदला जान चाहिए। ये लक्ष्य की माँ है और क्रोधित है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का हर कुछ इन्होंने जो है गंवा बैठा है, खो बैठा है। लक्ष्य की माँ के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। और आपका लक्ष्य कहाँ गया, कैसे पता चलेगा आपको? हाँ वो कहाँ गलन, अब कहाँ गलन हो बाबू। हाँ बाबू हमार कहलन तभी अलन तभी से कुछ नहीं है रात को बोरे से पैर खोजत ना में चलना हो राजाऊ, हो राजाऊ। कहीं ना कहीं से इस मार्मिक हृदय विदारक घटना का मैं भी घोर निंदा करता हूं और इनके पीड़ा से कहीं ना कहीं मैं भी कहीं ना कहीं से इनके पीड़ा से काफी मर्मत हूं, क्योंकि इनका पीड़ा इस कदर है कि उसका गुणगान करना, उसका बखान करना, उसका व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। जिसके पति का साया उसके सर से 2-3 महीना पहले उतर जाए और उसके बाद एक उसका लक्ष्य हो जिससे उसकी माँ ने बहुत बड़ा लक्ष्य लगा रखा हो, और उस लक्ष्य को बेचारा मासूम को, 7 साल के बच्चे को अगर खेत में बेरामी से मारकर फेंक दिया जाता है और वो भी नानी के घर पे, तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये प्रश्न चिन्ह बिहार के न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे उठ रहा है।